हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक क्विज जिसमें मिलेंगे आपको 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 3 जो है नियोजित विकास की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो इसमें राजनीतिक फैसले और विकास सब टॉपिक के अंतर्गत आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो होंगे योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में अधिकांश लोग किस विकास मॉडल के समर्थक थे? After independence, most people in India were supportive of which development model? तो ऑप्शन ए है पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, बी है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, सी है गांधीवादी मॉडल यानी कि गांधीयन मॉडल, और डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पास दो विकल्प थे, या तो वो अमेरिका की तरह पूंजीवाद के रास्ते पे चले या सोवियत रूस की तरह जो है एक समाजवाद के सोशलिज्म के मॉडल पे चले। लेकिन उस समय मार्क्सवादी जो थे, कम्युनिस्ट लोग जो थे, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म की तरफ आकर्षित थे, और उसके उनका ये विचारधारा थी कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देने के बजाय समाज की भलाई के कार्य करते हुए इसको लागू किया जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने समाजवाद को अपनाने की सोची। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाने वाले योजना आयोग की स्थापना कब की गई? यानी कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप टू एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन ए है 1949, बी है 1948, सी है 1951 और डी है 1950। तो आपको बताना है कि भारत सरकार के जो सलाहकार की भूमिका निभाने वाला योजना आयोग है यानी कि प्लानिंग कमीशन है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है डी, 1950 यानी कि 1950। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग की सिफारिशें कब लागू होती हैं? When do the recommendations of planning commissions come into force? ऑप्शन ए है जब योजना आयोग इनको पास कर देता है, यानी कि जब वो उनको बना देता है, फाइनल कर देता है, तभी से लागू हो जाती हैं। व्हेन द प्लानिंग कमीशन पासेस इट, बी है जब संसद में मतदान द्वारा बहुमत इसके पक्ष में होता है, यानी कि व्हेन ए मेजॉरिटी इज इन द फेवर ऑफ बाय वोटिंग इन पार्लियामेंट, और सी है जब मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है, यानी कि व्हेन कैबिनेट अप्रूवल इज रिसीव्ड, और डी है जब राष्ट्रपति इनको लागू करने की घोषणा करते हैं, यानी कि व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर टू इम्प्लीमेंट देम। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, जब इसको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, बी है वित्त आयुक्त यानी कि फाइनेंस कमिश्नर, सी है शहरी और औद्योगिक विकास मंत्री यानी कि अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर, और डी है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो आपको बताना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तैयार संयुक्त प्रस्ताव क्या कहलाता है? यानी कि इन 1944 व्हाट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट प्रपोजल प्रिपेयर टू रन द प्लान्ड इकोनॉमी बाय ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ऑप्शन ए है सिटीजन चार्टर, बी है बॉम्बे प्लान, सी है दिल्ली प्लान और डी है पूना पैक्ट। तो आपको बताना है कि 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा जो एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जानी चाहिए आज़ादी के बाद, तो उसके लिए आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर हो सकता है। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान जो है ये 1944 में उद्योगपतियों द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव था। क्वेश्चन नंबर 6 है योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना का विचार कौन से देश से लिया गया है, यानी कि कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? फ्रॉम विच कंट्री वॉज द आइडिया ऑफ 5-year प्लान टेकन बाय द प्लानिंग कमीशन? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जापान, सी है सोवियत संघ यानी कि रूस यानी कि सोवियत यूनियन जिसे रशिया भी कहते हैं, और या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपको बताना है इंग्लैंड, जापान, सोवियत, रूस या अमेरिका में से कौन से देश से योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का प्लान लिया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी सोवियत संघ यानी कि रूस। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के बजट को कितने भागों में बांटा गया था? यानी कि इन व्हाट पार्ट्स वाज द बजट ऑफ द 5-year प्लान डिवाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन? तो ऑप्शन ए है 2 यानी कि 2, बी है 3 यानी कि 3, सी है 4 यानी कि 4 और डी है 5 यानी कि 5। तो आपको बताना है कि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का जो बजट होता है उसे कितने भागों में बांटा था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 2 भागों में। तो योजना आयोग ने अपने बजट को 2 भागों में बांटा था, एक था प्लान्ड और दूसरा है नॉन प्लान्ड। तो 2 हिस्सों में बजट को बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया? यानी कि वन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान फॉर्मेट रिलीज्ड? तो ऑप्शन ए है 1950 यानी कि 1950, बी है 1951 यानी कि 1951, सी है 1952 यानी कि 1952 और डी है 1956 यानी कि 1956। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 1951, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1951 में पेश किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं? यानी कि हाउ मैनी 5-year प्लान्स हैव बीन मेड सो फार? तो ऑप्शन ए है 8 यानी कि 8, बी है 10 यानी कि 10, सी है 12 यानी कि 12 और डी है 13 यानी कि 13। तो आपको बताना है कि 8, 10, 12 या 13 कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक बनाई गई हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 12। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक बनाई गई थी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान? तो ऑप्शन है औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बी है गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन, सी है आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी और डी है पूंजी जुटाना यानी कि राइजिंग कैपिटल। तो आपको बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत के लोगों में, जो उस समय आर्थिक रूप से भारत क्योंकि बहुत ही पिछड़ा हुआ था और लोग बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जी रहे थे, तो पंचवर्षीय योजना का पहला उद्देश्य ये बनाया गया कि भारत की गरीबी का उन्मूलन किया जाए। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।